कभी कभी जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो पहली नज़र में विरोधाभासी लगती है। कोई व्यक्ति स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाता है, अपने निर्णय से दूरी बना लेता है, अपनी राह अलग चुन लेता है। फिर भी समय बीतने के बाद वो तुम्हें पूरी तरह भूल नहीं पाता। वह कभी अचानक तुम्हारी याद करने लगता है, कभी किसी पुराने संदेश को पढ़ता है, कभी किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारा चेहरा उसके मन में उभर आता है। ऐसे अनुभव बहुत से लोगों के जीवन में आते हैं। तब स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है, यदि उसने ही जाने का निर्णय लिया था तो वह मुक्त क्यों नहीं हो पाया? आध्यात्मिक दृष्टि इस प्रश्न का उत्तर बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों से खोजती है। वो कहती है कि किसी संबंध का अंत केवल शारीरिक दूरी से नहीं होता। दो लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाएं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके भीतर चल रही प्रक्रिया भी उसी क्षण समाप्त हो गई। शरीर का साथ समाप्त हो सकता है, लेकिन मन, भाव, संस्कार और कर्म अपनी गति से चलते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ संबंध समय के बाद भी भीतर जीवित बने रहते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भूल जाना और दूर हो जाना एक ही बात नहीं है। बहुत से लोग परिस्थितियों के कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके भीतर की स्मृतियां उसी क्षण मिट जाती हैं। मन जिस अनुभव को गहराई से जीता है वह उसे केवल घटना की तरह संग्रहित नहीं करता, वह उसे भावनात्मक छाप के रूप में अपने भीतर रख लेता है। यदि उस अनुभव में प्रेम, पीड़ा, कृतज्ञता, पछतावा या अधूरापन रहा हो तो उसकी स्मृति लंबे समय तक सक्रिय रह सकती है। कर्म दर्शन के अनुसार हर संबंध केवल वर्तमान जीवन की सुविधा के लिए नहीं बनता। कुछ संबंध आत्मा को कोई विशेष सीख देने आते हैं। जब तक वह सीख पूरी तरह आत्मसात नहीं होती तब तक उस संबंध की प्रतिध्वनि भीतर बनी रह सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार पिछले जन्मों का कोई रहस्य ही हो, बल्कि इतना अवश्य है कि हर गहरा अनुभव व्यक्ति की चेतना पर प्रभाव छोड़ता है। यही प्रभाव कई बार उसे बार बार उसी व्यक्ति की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण भ्रम को दूर करना आवश्यक है। यदि कोई तुम्हें भूल नहीं पा रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। याद और पुनर्मिलन दो अलग बातें हैं। किसी की स्मृति में बने रहना और उसके जीवन का हिस्सा बन जाना एक समान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें कल्पना और सत्य के बीच अंतर करना सिखाती है। इसलिए किसी की याद को तुरंत नियति का संकेत मान लेना उचित नहीं होगा। एक और गहरा कारण है जिसे लोग अक्सर नहीं समझते। जब कोई व्यक्ति किसी संबंध को छोड़ता है तब उस समय उसे लगता है कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन समय बीतने के साथ जीवन उसे नए अनुभव देता है। वो नए लोगों से मिलता है, नई परिस्थितियों से गुजरता है और धीरे धीरे तुलना करने लगता है। इसी तुलना के दौरान उसे ये महसूस हो सकता है कि जिसे उसने साधारण समझा था वो वास्तव में कितना मूल्यवान था। ये अनुभूति अचानक नहीं आती, ये जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे जन्म लेती है। आध्यात्मिक भाषा में इसे जागरूकता का विस्तार कहा जा सकता है। जब चेतना सीमित होती है तब व्यक्ति केवल अपनी तत्काल इच्छा को देखता है, लेकिन जब अनुभव उसे भीतर से परिपक्व बनाते हैं तब वह अपने पुराने निर्णयों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। कई बार उसी प्रक्रिया में उसे अपने व्यवहार पर पछतावा भी होता है। यह पछतावा केवल दुख नहीं होता बल्कि भीतर की ईमानदारी का प्रारंभ भी हो सकता है। फिर भी हर याद पछतावे से नहीं आती। कुछ स्मृतियां इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि उस संबंध में व्यक्ति ने पहली बार स्वयं को वास्तविक रूप में महसूस किया था। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनके सामने हम बिना किसी अभिनय के रह पाते हैं। यदि कभी किसी संबंध ने व्यक्ति को यह अनुभव दिया हो कि वह बिना डर, बिना दिखावे और बिना किसी मुखौटे के स्वीकार किया गया था, तो उस अनुभव की छाप लंबे समय तक बनी रह सकती है। वह केवल व्यक्ति को नहीं, उस अनुभव को भी याद करता है। आध्यात्मिक साधना हमें यह भी सिखाती है कि स्मृति शत्रु नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब स्मृति वर्तमान जीवन पर अधिकार करने लगती है। यदि मन बार बार उसी अतीत में लौटता रहे और वर्तमान को जीने न दे तो वह स्मृति बंधन बन जाती है। लेकिन यदि वही स्मृति हमें अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक और अधिक करुणामय बना दे तो वह एक शिक्षक बन जाती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कोई याद करता है या नहीं,
प्रश्न यह है कि वह उस स्मृति का उपयोग कैसे कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर भी भूल नहीं पा रहा तो संभव है कि उसके भीतर अभी कोई संवाद अधूरा हो। यह संवाद शब्दों का नहीं, आत्मा का भी हो सकता है। कभी कभी मन स्वयं से ही उत्तर चाहता है। वह समझना चाहता है कि उसने जो निर्णय लिया था वो सही था या नहीं। जब तक उसे भीतर स्पष्टता नहीं मिलती तब तक वह बार बार उसी मोड़ पर लौटता रहता है जहां से उसने रास्ता बदला था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा मार्ग क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि का पहला उपाय यही है कि किसी दूसरे की स्मृति को अपनी पहचान मत बना लो। यदि कोई तुम्हें याद करता है तो ये उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारा कर्तव्य उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को संतुलित रखना है। किसी की प्रतीक्षा में जीवन रोक देना उतना ही अनुचित है जितना किसी को जबरन भूलने की कोशिश करना। दोनों ही स्थितियां मन को अस्वाभाविक बना देती हैं। कोई व्यक्ति छोड़कर भी इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि शरीर से बनाई गई दूरी हमेशा चेतना की दूरी नहीं होती। कर्म, अनुभव, अधूरी समझ, भावनात्मक संस्कार और आत्मिक सीखें कई बार स्मृति को लंबे समय तक जीवित रखती हैं। लेकिन इसका सबसे सुंदर उत्तर किसी दूसरे की वापसी में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति में छिपा है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कौन सी भावनाएं किसी व्यक्ति को वर्षों तक बांधे रखती हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करने का आध्यात्मिक मार्ग क्या है। जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समाप्त होने के बाद भी भीतर चलते रहते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य संवाद जारी रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी किसी विशेष व्यक्ति को याद कर लेते हैं, जबकि उनके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कारण केवल स्मरण शक्ति नहीं, बल्कि मन में अधूरी रह गई भावनात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। जब कोई संबंध अचानक समाप्त होता है तब कई भावनाएं पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाती। कहीं धन्यवाद अधूरा रह जाता है, कहीं क्षमा नहीं मांगी जाती, कहीं मन की सच्ची बात कभी कही ही नहीं जाती। शब्द भले समाप्त हो जाएं, लेकिन भाव भीतर अपना स्थान बनाए रखते। समय बीतने के बाद वही भाव अलग अलग रूपों में सामने आने लगते हैं। कभी किसी गीत के माध्यम से, कभी किसी स्थान को देखकर, तो कभी किसी ऐसी घटना से जो पुराने अनुभव की याद दिला दे। आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि मन केवल घटनाओं को नहीं, उनके साथ जुड़ी भावनाओं को भी संभाल कर रखता है। यदि किसी अनुभव के साथ गहरा अपनापन जुड़ा था तो उसकी छाप भी गहरी होगी। यदि उसके साथ अपराध बोध जुड़ा था तो वह भी लंबे समय तक मन को पुकारता रहेगा। इसलिए कई बार व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं, बल्कि अपने भीतर अधूरी रह गई भावना को बार बार जी रहा होता है। यही एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। किसी को याद करना हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होता। कई बार व्यक्ति अपने निर्णय को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार वो अपने भीतर उठते प्रश्नों का उत्तर खोज रहा होता है। कुछ लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे समझना चाहते हैं कि कहाँ गलती हुई। कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें पहली बार अपने व्यवहार का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हर स्मृति को प्रेम का अंतिम प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। कर्म आधारित दृष्टिकोण यह भी कहता है कि प्रत्येक निर्णय अपने साथ एक आंतरिक परिणाम लेकर आता है। यदि किसी ने जल्दबाजी में संबंध तोड़ा, यदि उसने किसी की भावनाओं को समझे बिना दूरी बना ली, तो संभव है कि समय के साथ उसे उस निर्णय का भावनात्मक भार महसूस होने लगे। ये दंड नहीं है, ये जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां अनुभव व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। वास्तविक प्रश्न ये है कि तुम स्वयं अपने भीतर क्या संजोए बैठे हो। यदि तुम्हारा मन भी उसी व्यक्ति के लौटने की कल्पनाओं में अटका हुआ है तो तुम भी उसी अदृश्य बंधन का हिस्सा बने हुए हो। आध्यात्मिक साधना हमेशा ध्यान को दूसरे की चेतना से हटाकर अपनी चेतना की ओर लाती है। एक सरल उदाहरण समझो। यदि दो लोग एक रस्सी के दोनों सिरों को पकड़े खड़े हों तो तनाव बना रहेगा। यदि एक व्यक्ति रस्सी छोड़ दे तो दूसरे के हाथ में केवल ढीला सिरा रह जाएगा। संबंधों में भी यही होता है। जब हम भीतर से पकड़ छोड़ना सीखते हैं तब भावनात्मक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसका अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि स्वीकृति है।
स्वीकृति आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वो अच्छा ही था। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो हो चुका है उसके विरुद्ध भीतर निरंतर संघर्ष करना बंद कर दिया जाए। जब संघर्ष कम होता है तब मन में स्पष्टता जन्म लेती है। उसी स्पष्टता में व्यक्ति अपने जीवन की नई दिशा देख पाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी को भूलना ही उपचार है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे थोड़ा अलग कहती है। वो कहती है कि भूलना आवश्यक नहीं, मुक्त होना आवश्यक है। स्मृतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, उन्हें मिटाना संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। आवश्यक यह है कि वे स्मृतियां हमारे वर्तमान को नियंत्रित न करें। जब कोई याद आए और उसके साथ पीड़ा के बजाय कृतज्ञता उठे, तब समझो कि भीतर उपचार शुरू हो चुका है। इस दिशा में पहला उपाय है अपने भीतर अधूरे संवाद को पूरा करना। यदि सामने वाला उपलब्ध नहीं है तब भी मन में उससे ईमानदारी से बात करो। जो कहना रह गया था उसे अपने हृदय में कहो। क्षमा मांगनी हो तो मन से मांगो, धन्यवाद देना हो तो मन से दो। कई बार ये आंतरिक प्रक्रिया बाहरी बातचीत से भी अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि वह सीधे हमारी चेतना को स्पर्श करती है। दूसरा उपाय है अपने जीवन की ऊर्जा को केवल अतीत पर केंद्रित न रहने देना। सेवा, ध्यान, अध्ययन, प्रकृति के साथ समय, रचनात्मक कार्य और आत्मविकास मन की दिशा बदलते हैं। जब चेतना का प्रवाह केवल एक स्मृति में अटका रहता है तब पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जब वही ऊर्जा जीवन के व्यापक उद्देश्य से जुड़ती है तब भीतर नई ताजगी जन्म लेती है। तीसरा उपाय है यह स्वीकार करना कि हर संबंध का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इतना करने आते हैं कि वे हमें हमारे भीतर छिपी किसी शक्ति से मिला दें। यदि हम उस सीख को ग्रहण कर लें तो संबंध समाप्त होने के बाद भी उसका उपहार हमारे साथ बना रहता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, व्यक्ति के जाने के बाद भी उसकी सीख को सम्मान देना। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर भी इसलिए नहीं भूल पा रहा क्योंकि उसके भीतर अभी कुछ अनसुलझा है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने भीतर क्या अनसुलझा छोड़ रहे हो। यदि तुम अपनी चेतना को शांत, निर्मल और स्वतंत्र बना लेते हो तो चाहे सामने वाला याद करे या न करे, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने लगेगा। और यही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वास्तविक मुक्ति दूसरे के मन में नहीं, अपने भीतर प्राप्त होती है। अधूरी भावनाएं, अनकहे अनुभव और आत्मिक सीखें स्मृतियों को जीवित रख सकती हैं, लेकिन उनका समाधान किसी के लौट आने में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्वीकृति, क्षमा और जागरूकता विकसित करने में है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आध्यात्मिक स्तर पर किन अभ्यासों से व्यक्ति स्वयं को पुराने भावनात्मक बंधनों से मुक्त कर सकता है और कैसे बिना कटुता के नए जीवन की ओर बढ़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन वर्षों बाद भी तुम्हारी स्मृति उसके भीतर जीवित है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि वो अतीत में अटका हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि कई बार स्मृति आत्मा का संकेत नहीं, बल्कि चेतना का अधूरा संतुलन होती है। जब तक भीतर कोई अनुभव पूरी तरह समझा नहीं जाता, तब तक मन बार बार उसी दिशा में लौटता है। वह व्यक्ति को नहीं, उस सीख को खोज रहा होता है जिसे उसने अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मनुष्य का मन एक विचित्र स्वभाव रखता है। जिस अनुभव को वह पूरी तरह समझ लेता है उसे वह सहज रूप से अपने भीतर समाहित कर लेता है, लेकिन जिस घटना को वह स्वीकार नहीं कर पाता उसे बार बार दोहराता रहता है। यही कारण है कि कुछ स्मृतियां बिना बुलाए सामने आ जाती हैं। वे इसलिए नहीं आती कि हमें कष्ट दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम उन्हें एक नई दृष्टि से देख सकें। आध्यात्मिक परंपरा में इसे चेतना का अधूरा चक्र कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई रहस्यमय शक्ति व्यक्ति को बांधे हुए है। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर कोई भाव अभी पूर्ण शांति तक नहीं पहुंचा। जब तक मन उस अनुभव के प्रति संतुलित नहीं हो जाता, तब तक वह समय समय पर उसी ओर लौटता रहेगा। इसलिए स्मृति को शत्रु मानकर उससे लड़ना समाधान नहीं है। यहीं से पहला वास्तविक उपाय प्रारंभ होता है। स्मृति से भागो मत, उसे समझो। जब भी कोई पुराना संबंध याद आए, तुरंत स्वयं से ये मत पूछो कि वह मुझे क्यों याद आ रहा है। इसके स्थान पर यह पूछो, ये स्मृति मुझे अपने बारे में क्या सिखाना चाहती है।
ये प्रश्न पूरी दिशा बदल देता है। अब ध्यान दूसरे व्यक्ति से हटकर स्वयं की चेतना पर आ जाता है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन का पहला संकेत है। बहुत से लोग अपने भीतर एक अदृश्य शिकायत लेकर वर्षों तक जीते रहते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं ये भावना छिपी रहती है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये शिकायत धीरे धीरे ऊर्जा को भारी बना देती है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जब तक शिकायत जीवित है तब तक मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं, स्वयं की मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। वास्तविक क्षमा का अर्थ है, मैं इस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं इस अनुभव को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। जब व्यक्ति इस भाव तक पहुंचता है तब भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि क्षमा को आध्यात्मिक साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। एक और गहरा उपाय है अपनी ऊर्जा को पुनः अपने जीवन में निवेश करना। जब संबंध टूटता है तब बहुत सी मानसिक शक्ति उसी स्मृति में अटक जाती है। व्यक्ति बार बार पुराने संवादों, पुराने क्षणों और पुराने निर्णयों को दोहराता रहता है। लेकिन यदि वही ऊर्जा अध्ययन, सेवा, सृजन, ध्यान, स्वास्थ्य और आत्मविकास की ओर मोड़ दी जाए तो चेतना का प्रवाह बदलने लगता है। मन धीरे धीरे वर्तमान में लौटता है। यही वापसी उपचार का वास्तविक प्रारंभ है। भारतीय योग परंपरा कहती है कि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यदि ध्यान केवल अतीत में रहेगा तो जीवन की शक्ति भी वहीं अटक जाएगी। लेकिन यदि ध्यान वर्तमान कर्मों पर टिकने लगे तो भीतर नई संभावनाएं जन्म लेने लगती हैं। इसका अर्थ अतीत का अपमान करना नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि अतीत को उसका उचित स्थान देकर वर्तमान को उसका अधिकार वापस दे दिया जाए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यदि सामने वाला सचमुच मुझे भूल नहीं पा रहा तो क्या मुझे उसके लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? आध्यात्मिक उत्तर अत्यंत संतुलित है। प्रतीक्षा किसी व्यक्ति की नहीं, सत्य की करो। यदि जीवन में पुनर्मिलन होना है तो वह केवल भावनाओं के कारण नहीं बल्कि बदली हुई चेतना के कारण होगा। और यदि पुनर्मिलन नहीं होना है तब भी तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम स्वयं के अधिक निकट पहुंच चुके होगे। एक महत्वपूर्ण अभ्यास यह है कि प्रत्येक रात कुछ क्षण शांत बैठकर अपने हृदय से पूछो, क्या आज भी मैं किसी पुराने दर्द को पकड़े हुए हूं? यदि उत्तर हां हो तो उसे दबाओ मत, केवल उसे देखो, उसके साथ बैठो। धीरे धीरे वो भावना अपनी तीव्रता खोने लगेगी। आध्यात्मिकता का मार्ग भावनाओं को नकारने का नहीं, उन्हें जागरूकता के प्रकाश में देखने का है। प्रकृति हमें हर ऋतु में यही शिक्षा देती है। वृक्ष पतझड़ आने पर पुराने पत्तों से संघर्ष नहीं करता, वह उन्हें गिरने देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि नई कौंपलें अपने समय पर आएंगी। यदि वह सूखे पत्तों को ही पकड़े रखे तो नया जीवन प्रकट नहीं हो पाएगा। ठीक यही नियम मनुष्य के भीतर भी लागू होता है। जो बीत चुका है उसे सम्मान दो, उससे सीखो, लेकिन उसे भविष्य के रास्ते में दीवार मत बनने दो। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि किसी दूसरे को भूलना आवश्यक नहीं था। आवश्यक ये था कि वह स्वयं को फिर से पाले। जब यह अनुभव गहरा होता है तब पुरानी स्मृतियां भी पीड़ा नहीं देती, वे जीवन की यात्रा का एक अध्याय बन जाती हैं। उनसे कड़वाहट नहीं बल्कि समझ जन्म लेने लगती है। यही आंतरिक परिपक्वता का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर भी भूल नहीं पा रहा तो संभव है उसके भीतर अभी कोई भावनात्मक या आत्मिक प्रक्रिया चल रही हो। लेकिन तुम्हारा मार्ग उसके मन को पढ़ना नहीं, अपने हृदय को निर्मल बनाना है। जब तुम क्षमा, स्वीकृति, जागरूकता और वर्तमान कर्मों को अपनाते हो तब पुराने बंधन स्वतः ढीले पड़ने लगते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि आत्मिक स्तर पर स्वयं को पूरी तरह मुक्त करने के लिए कौन से आध्यात्मिक अभ्यास सबसे प्रभावशाली माने गए हैं और वे जीवन में स्थायी शांति कैसे लाते हैं। जीवन में कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की अनुभूति से बने होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव केवल साथ रहने तक सीमित नहीं रहता। जब दो लोग अलग हो जाते हैं
तब भी उनके भीतर उस संबंध से जुड़ी सीखें, भावनाएं और परिवर्तन कुछ समय तक सक्रिय रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि यह स्थिति किसी बंधन का प्रमाण नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन की प्रक्रिया भी हो सकती है। प्रश्न ये नहीं कि कौन किसे याद कर रहा है, प्रश्न ये है कि उस याद के साथ व्यक्ति क्या कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अतीत को पकड़कर बैठा है तो उसकी स्मृतियां उसे आगे बढ़ने नहीं देंगी, लेकिन यदि वही व्यक्ति उन स्मृतियों को आत्मिक विकास का साधन बना ले तो वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यही कारण है कि ऋषियों ने हर पीड़ा को एक संभावित जागरण माना। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुख अच्छा है, बल्कि यह कहा कि यदि सजगता हो तो दुख भी ज्ञान का द्वार बन सकता है। सबसे पहला उपाय है अपने भीतर कृतज्ञता का अभ्यास विकसित करना। सामान्यतः जब कोई रिश्ता टूटता है तब मन केवल खोई हुई चीज़ों पर ध्यान देता है। वह सोचता है कि क्या नहीं मिला, क्या छिन गया, क्या टूट गया। लेकिन आध्यात्मिक साधना दृष्टिकोण बदल देती है। वो पूछती है, इस संबंध ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उसने तुम्हें अधिक धैर्यवान बनाया? क्या उसने तुम्हें अपने आत्मसम्मान का महत्व समझाया? क्या उसने तुम्हें यह पहचानने में सहायता की कि सच्चे संबंध की नींव क्या होती है? जैसे ही ध्यान अभाव से सीख की ओर जाता है, भीतर का भार हल्का होने लगता है। दूसरा उपाय है अपने जीवन में नई चेतना को स्थान देना। बहुत से लोग पुराने अनुभवों को पकड़े रहते हैं, इसलिए नए अनुभव उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाते। ये केवल नए संबंधों की बात नहीं है। नई चेतना का अर्थ है नए विचार, नई आदतें, नई साधना, नया दृष्टिकोण। यदि मन लगातार उसी पुराने अध्याय को पढ़ता रहेगा तो नई कहानी कैसे शुरू होगी? आध्यात्मिकता कहती है कि हर प्रभात केवल बाहर नहीं उगता, वह भीतर भी उग सकता है। कर्म आधारित दृष्टि से प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। अतीत के कर्मों ने जो परिस्थितियां दी वे अपनी जगह हैं, लेकिन वर्तमान का कर्म भविष्य की दिशा बदल सकता है। यदि आज तुम अधिक सचेत होकर जीते हो, अधिक ईमानदारी से संबंध निभाते हो और अपने भीतर करुणा विकसित करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। और जब चेतना बदलती है तब पुराने भावनात्मक बंधनों की शक्ति स्वतः कम होने लगती है। एक अत्यंत प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास है मौन में स्वयं को देखना। प्रतिदिन कुछ समय बिना किसी मोबाइल, बिना किसी बातचीत और बिना किसी बाहरी व्यस्तता के अपने साथ बैठो। प्रारंभ में मन बेचैन होगा, पुरानी बातें याद आएंगी, अधूरे संवाद सामने आएंगे, लेकिन उनसे भागो मत, केवल साक्षी बनकर उन्हें देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि भावनाएं आती हैं और चली भी जाती हैं, देखने वाला उनसे बड़ा है। यही अनुभव आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि सामने वाला उन्हें भूल नहीं पा रहा तो इसका अर्थ है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि हर आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। तुम किसी दूसरे के भीतर चल रही प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने हृदय की शुद्धता के लिए उत्तरदायी हो। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे की स्मृतियों को मत बनाओ। एक और महत्वपूर्ण उपाय है प्रार्थना। यहाँ प्रार्थना का अर्थ किसी विशेष परिणाम की मांग करना नहीं है। ये प्रार्थना ऐसी हो सकती है जो मेरे और दूसरे दोनों के लिए कल्याणकारी हो, वही घटित हो। जब प्रार्थना व्यक्तिगत आग्रह से ऊपर उठती है तब मन में एक अद्भुत शांति आती है। अब व्यक्ति परिणाम को पकड़कर नहीं बैठता, वो जीवन पर भरोसा करना सीखता है। भारतीय दर्शन में त्याग का अर्थ किसी व्यक्ति को छोड़ देना नहीं, बल्कि उस मानसिक पकड़ को छोड़ देना है जो हमें भीतर से बांधती है। यदि कोई स्मृति तुम्हें बार बार दुख दे रही है तो उससे लड़ो मत, उसे प्रेम पूर्वक विदा करो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही चेतना भी विचारों और स्मृतियों को आने जाने देती है। यही मानसिक विस्तार धीरे धीरे पीड़ा को स्वीकार में बदल देता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कभी कभी व्यक्ति इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि उसने स्वयं को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। वह संबंध के माध्यम से अपने भीतर की किसी कमी को भरना चाहता था। जब संबंध समाप्त हुआ तो वही कमी फिर सामने आ गई। ऐसे में समाधान पुराने व्यक्ति को वापस लाना नहीं,
बल्कि अपने भीतर उस रिक्त स्थान को पहचानना है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को भीतर से पूर्ण बनाना, ताकि वह संबंधों को सहारे की तरह नहीं, सौंदर्य की तरह जी सके। जब तुम स्वयं के साथ सहज होने लगते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब यदि कोई लौटे तो तुम उसे भय के कारण स्वीकार नहीं करते, यदि कोई न लौटे तो तुम टूटते भी नहीं। तुम्हारे निर्णय अब अकेलेपन से नहीं, जागरूकता से निकलते हैं। यही वह अवस्था है जहां प्रेम स्वतंत्र होता है और आत्मा शांत। किसी व्यक्ति का भूल न पाना केवल स्मृति का विषय नहीं है, ये उसकी आंतरिक अवस्था, उसके कर्मों से मिली सीख और उसकी चेतना की परिपक्वता से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। यदि वास्तव में कोई तुम्हें भूल नहीं पा रहा, तो तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? क्या उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या उसके लौटने की आशा में अपने वर्तमान को रोक देना चाहिए? या फिर कोई ऐसा मार्ग है जो दोनों आत्माओं के लिए शांति का कारण बन सके? आध्यात्मिक दृष्टि का उत्तर अत्यंत सरल है। अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे की स्मृति को मत बनाओ। स्मृतियां सम्मान की पात्र हो सकती हैं, लेकिन वे जीवन की दिशा निर्धारित नहीं कर सकती। यदि तुम्हारा प्रत्येक निर्णय इस आधार पर होने लगे कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा या कब लौटेगा, तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देगी। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य किसी और के मन का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि अपने भीतर स्पष्टता का प्रकाश जगाना है। यही कारण है कि प्राचीन साधना पद्धतियां बार बार वर्तमान में लौटने की बात करती। वर्तमान केवल समय का एक क्षण नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जब मन अतीत की पीड़ा और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होकर इस क्षण को पूरी सजगता से जीता है, तभी वास्तविक उपचार प्रारंभ होता है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि उसके भीतर जो रिक्तता थी वो किसी दूसरे के जाने से नहीं बनी थी, वह तो पहले से ही थी, केवल संबंधों के शोर में दिखाई नहीं दे रही थी। सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है आत्मिक कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का अर्थ केवल सुखद अनुभवों के लिए धन्यवाद देना नहीं है, इसका अर्थ उन कठिन संबंधों को भी सम्मान देना है जिन्होंने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें आत्मसम्मान का मूल्य समझाया, धैर्य विकसित किया या जीवन की दिशा बदलने का साहस दिया, तो वह अनुभव केवल पीड़ा नहीं रहा, वह तुम्हारे विकास का माध्यम बन गया। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब मन शिकायत से ऊपर उठने लगता है। एक और गहरा उपाय है स्वयं को प्रतिदिन नया बनाना। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका अतीत बदल जाए, जबकि आध्यात्मिकता कहती है कि अपने वर्तमान को बदलो। यदि आज तुम अधिक शांत हो, अधिक सत्यनिष्ठ हो, अधिक करुणामय हो और अपने निर्णयों में अधिक जागरूक हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। तब अतीत की घटनाएं तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगी, वे केवल तुम्हारी यात्रा के अनुभव बनकर रह जाएंगी। ये भी समझना आवश्यक है कि किसी को मुक्त करना और किसी से कट जाना एक जैसी बातें नहीं है। कटुता मन को बांधती है, जबकि करुणा उसे हल्का करती है। यदि तुम्हारे भीतर किसी के लिए शुभकामना बची हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें फिर उसी संबंध में लौटना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने हृदय को नफरत से बचा रहे हो। आध्यात्मिक परिपक्वता का यही अर्थ है, सीमाएं बनाए रखना लेकिन भीतर विष न पालना। ध्यान का एक अत्यंत सुंदर अभ्यास इस दिशा में सहायता कर सकता है। कुछ क्षण शांत बैठो और अपने हृदय में उस व्यक्ति की कल्पना करो, फिर मन ही मन कहो, मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, मैं स्वयं को भी स्वतंत्र करता हूँ। जो सीख हमें इस संबंध से मिलनी थी वह हमारे भीतर प्रकाश बने। यह अभ्यास किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर जमी हुई कठोरता को पिघलाने के लिए है। जब हृदय हल्का होता है, तब चेतना सहज रूप से आगे बढ़ती है। कर्म का सिद्धांत हमें एक और गहरा सत्य सिखाता है, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के माध्यम से सीखती है। तुम किसी दूसरे के स्थान पर उसकी सीख पूरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोई दूसरा तुम्हारी आत्मिक यात्रा तुम्हारे स्थान पर नहीं जी सकता। इसलिए किसी को बदलने का भार अपने ऊपर मत लो। अपने कर्मों को निर्मल बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट करो और अपने व्यवहार में सत्य को स्थान दो। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है।
धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जिस व्यक्ति को तुम कभी अपने जीवन का केंद्र मानते थे वो अब तुम्हारी स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन चुका है। ये विस्मरण नहीं है, ये परिपक्वता है। अब तुम्हें उसके लौटने या न लौटने से अपने अस्तित्व का निर्णय नहीं करना पड़ता। तुम्हारी प्रसन्नता अब किसी बाहरी घटना पर नहीं बल्कि भीतर के संतुलन पर आधारित होती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक समय ऐसा भी आता है जब जीवन तुम्हारे सामने नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आता है। यदि तुम अब भी पुराने बंधनों को कसकर पकड़े रहोगे तो नई कृपा को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग कहता है, हाथ खाली रखो। जो तुम्हारे जीवन के लिए है वह सम्मान के साथ आएगा। जिसे जाना था उसे प्रेम पूर्वक विदा करना भी साधना का ही एक रूप है। कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर भी भूल नहीं पाता, क्योंकि कुछ अनुभव समय से नहीं चेतना से पूरे होते हैं। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य ये जानना नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हें कितना याद करता है। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम स्वयं अपने भीतर कितने मुक्त हो। जब मन क्षमा से भर जाता है, जब हृदय कृतज्ञता से प्रकाशित हो जाता है और जब आत्मा वर्तमान में स्थिर हो जाती है, तब पुराने संबंध बंधन नहीं रहते, वे आशीर्वाद बन जाते हैं। याद रखो, सच्चा प्रेम किसी को बांध कर नहीं रखता, वो दोनों आत्माओं को उनके सत्य की ओर बढ़ने का साहस देता है। यदि जीवन में फिर कभी मिलना लिखा होगा तो वह दो अधूरे लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो अधिक जागरूक आत्माओं का मिलन होगा। और यदि मिलना नहीं लिखा तब भी प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें स्वयं तक पहुंचा दिया। यही सबसे बड़ा उपाय है, यही कर्म का सबसे सुंदर रहस्य है, और यही वह शांति है जिसे कोई भी विदाई तुमसे छीन नहीं सकती।